अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी माताओं, बहनों एवं बेटियों को दी है बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उनका सशक्तिकरण करने और लैंगिक समानता के उद्देश्य को लेकर पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में गुरुवार को हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। वहीं जांजगीर चांपा सीट से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत और दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम तय हुआ है। मुंगेली जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में विभिन्न खेल मैदानों और प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। विधायक पुन्नूलाल मोहले ने मुखर्जी स्टेडियम में स्केटिंग, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल मैदान और ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। बीजापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार हो रही है भाजपा नेताओं की हत्या। इन घटनाओं से नेताओं में है भय का माहौल। इस बीच भाजपा बीजापुर जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और नक्सल टारगेट बीजेपी पदाधिकारियों को जेड श्रेणी स्थायी सुरक्षा देने की मांग की है। राजिम में महाशिवरात्रि के अवसर पर आज कुलेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजा कर भक्त परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं राजिम कुंभ कल्प में साधु संतों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। बता दें कि देश भर से साधु संत राजिम कुंभ कल्प पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में विदेश से भी पर्यटक पहुंचे हैं। कोरबा के कटघोरा के बाद छुरी के आसपास भी लिथियम की उपलब्धता का पता चला है, जिसका जल्द ही सर्वे शुरू होगा। कटघोरा व रियासी कश्मीर में मिले लिथियम भंडार का खनन अधिकार प्राप्त करने के लिए देश विदेश की 50 बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसमें कोल इंडिया, अडानी, वेदांता जैसे समूह शामिल है, जिसने लिथियम भंडार का खनन करने कंपोजिट लाइसेंस का टेंडर लिया है। बिलासपुर से फिर शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का बड़ा मामला सामने आया। शिक्षक कमलेश साहू पर आरोप है कि उसने स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों की अस्मत पर हाथ डाला है। यह घटना बिल्हा थाना क्षेत्र के एक शासकीय स्कूल की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीओ टी.आर. साहू के निर्देश पर बीओ सुनीता ध्रुव के नेतृत्व में टीम गठित कर पीड़ित छात्राओं से बयान दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक युवक को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर उसे रायपुर के टिकरापारा इलाका से आरोपी कमलेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त अब 10 मार्च को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है। इससे पहले 8 मार्च और बाद में 7 मार्च की तारीख तय हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री का समय नहीं मिलने से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ में भी महाशिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। अलग अलग जिलों में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ओम नमः शिवाय से मंदिर गूंज उठे। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, गरियाबंद, सरगुजा समेत सभी जिलों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिरों में लंबी कतार लगी रही। पूरे देश में आज 8 मार्च यानी विश्व महिला दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही है। ऐसे में नक्सल मोर्चे पर भी महिलाएं पुरुष जवानों से किसी तरह पीछे नहीं है। कांकेर जिले में नक्सली भले ही छोटी बड़ी वारदात कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अब महिला कमांडो का जज्बा उनके खौफ पर भारी पड़ने लगी है। दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की प्रथम वाहिनी की महिला जवानों ने छत्तीसगढ़ का पहला वीमेंस बैक पाइपर बैंड दस्ता किया तैयार। इस बैंड की थाप और मधुर संगीत अब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश तक पहुंच रही। बैक पाइपर बैंड दस्ते में बटालियन की 35 महिला जवान शामिल है। बलरामपुर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को ठोकर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के पास बड़की महरी के पास एक्सीडेंट हुआ। घटना के बाद जानकारी मिलते ही पुलिस ने एक्सीडेंट कर भाग रहे ट्रक को पस्ता के पास पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार दोनों मृत युवक नल जल योजना में काम करते थे।
खैरागढ़ जिले में धरना प्रदर्शन और बिना सूचना के जिला कार्यालय का घेराव करना ग्रामीणों को पड़ा भारी। जिला कार्यालय में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश कर परिसर के अंदर नारेबाजी कर सरकारी काम में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ खैरागढ़ थाने में FIR दर्ज। बता दें, ग्राम विचारपुर पंडरिया संडी के कुछ ग्रामीणों ने अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीण अपने क्षेत्र में खुलने वाली सीमेंट फैक्ट्री का विरोध करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कबीरधाम के दशरंगपुर पुलिस चौकी इलाके के ग्राम पनेका में रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर गुरुवार रात एक चलती हुई ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से घिरे ट्रक को ड्राइवर खाली जगह तक चलाते हुए ले गया। फिर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।